सो यार झूठ नहीं बोलूंगा, एज अ ज़ल्मी सपोर्टर दिल उदास भी है। और लेकिन वो कहते हैं ना, गिरते हैं शेर सवारी मैदान में। सो द ज़ल्मी बैट, द ज़ल्मी कप, and all family were there to support Zalmi. Lot of friends as well, lots of Zalmi supporters. But बहुत ही अच्छा मैच हुआ। और ज़ल्मी की ये ब्रांड पावर है, मीडिया पावर है, उनकी टीम की ब्रांड की वैल्यू है। बाबर आजम ने आके उसको और जो है वो कहते हैं ना शाइन कर दिया। आज भी ज़ल्मी के सपोर्टर्स कराची में बड़ी तादाद में मौजूद थे। और पहले प्ले ऑफ में भी, अब देखें फाइनल में मुझे नहीं लगता इतने शायद लोग आएंगे। बट ज़ल्मी की ब्रांड पावर एक दफ़ा फिर चमकी। बट ऑन द फील्ड, पहले बैटिंग में जैसे डैनियल सैमी ने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया इन द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमने पहले बैटिंग में बहुत अच्छी 10 ओवर में परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर हम अगले 5 ओवर में उनको आने का बाद मैच में वापस मौका दिया, और उसके बाद फिर वो चीज़ ना हो सकी। यानी कि 200 प्लस मेरा ख्याल में वो कहना चाह रहे थे, इतने रन बनने चाहिए थे, 50 रन शॉर्ट, और ऐसे ही हुआ। 15 रन शॉर्ट थे वो। और इस्लामाबाद अगेन 50 for 4 इन द पावर प्ले। और फिर ऐसे लगा कि ज़ल्मी ने उनको मतलब मैच में वापसी का ऐसा मौका दे दिया। फिर इमाद वसीम क्या शानदार खेले, मेरे ख्याल में एज अ ऑलराउंडर, एज अ बैट्समैन जो इतने अंडररेटेड हैं वो, उन्होंने अपनी क्लास दिखाई है आज। और एक बहुत ही शानदार दोनों टीमों को मुबारकबाद, हार्ड लक पेशावर ज़ल्मी, कांग्रेचुलेशंस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर रीचिंग द फाइनल। आई थिंक 6 साल के बाद शायद हम आए हैं, 2018 के बाद। बट इस दफ़ा यार उनकी जो टीम बनी है ना, खासतौर पर जो उनकी बैटिंग डेप्थ है, वो बहुत अमेजिंग है। आई थिंक अगेन समराइज करते हैं यार पूरे इस सीजन को, वो पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक तो 9 के 9 प्लेऑफ में पहुंचना इज नो नॉट लेस देन द अचीवमेंट, बिकॉज आप हर साल अपने फैंस को जो है वो प्राउड रखते हैं, आप आखिर तक जाते हैं। फिर उनकी जो मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, जो ग्राउंड के बाहर एक्टिविटीज़ हैं, फैन पार्क, ज़ल्मी फैन बसेस, उनके एंथम्स, उनकी लॉन्चिंग, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट अगेन फॉर पेशावर ज़ल्मी। और ऑन द फील्ड भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आप लेते हैं बड़े प्लेयर्स को और अपने ड्राफ्ट में एक मेथड बनाते हैं एज अ कोच और एज अ टीम, एज अ कैप्टन। लुंगी एनगीडी नहीं आए, फिर नवीन प्लेऑफ में चले गए अनफॉर्चुनेटली। इसी तरह अगर आप देखें तो शमार जोसेफ नहीं आए। इसी तरह आप देखें तो नूर नहीं आ सके। तो पेशावर की बॉलिंग सीजन के स्टार्ट में ही इसी तरह जो है वो अनपरफेक्ट हो गई, क्योंकि जो प्लान्स उन्होंने बनाए थे ड्राफ्ट में, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि एनओसी तो दी है। बट इट्स नॉट एक्सक्यूज, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द बैकग्राउंड कि उसके बावजूद भी इस टीम ने मैचेस जीते, प्लेऑफ में आए, और फिर प्लेऑफ में भी जो है वो आखिर तक लड़े। बट ये मानना पड़ेगा कि बाबर आजम और साइम अयूब ने इस टीम को पूरी तरह जो है उठा कर रखा, और बैटिंग का बोझ इन दोनों पर ही रहा। और जहाँ जहाँ ये चलते रहे और जहाँ जहाँ इनकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रही, उस वजह से बॉलिंग को भी कहीं ना कहीं जो है वो एक कवर मिला और मैचेस जीते। बट टॉम कॉलर, कैडमोर, हसीब, या आप नीचे देखिए तो इवन हारिस, हालांकि आखिर दोनों मैच आज और मुश्किल विकेट पर उस दिन भी उनकी इनिंग अच्छी थी, और वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, और मुझे अच्छा लगा कि मैनेजमेंट उनको बैक करती है। बट आमिर जमाल, इसी तरह अगर आप देखें तो बॉलिंग में मतलब डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन। बट ल्यूक वुड को मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करूंगा, आई थिंक बहुत कम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। ल्यूक वुड ने पूरे सीजन में ना सिर्फ इसलिए वैसे वो लगातार खेलते भी रहे कि बहुत अच्छी बॉलिंग की विकेट्स दिलाए, की मोमेंट्स उन्होंने अपनी टीम के लिए जीते। और आई थिंक आज भी उन्होंने आजम खान को आउट करके ऐसे ही मोमेंट एक क्रिएट किया था, बट उसका फ़ायदा दलमी ना उठा सका। आई थिंक कभी कभी आपको ये भी याद रखना होता है कि आपके बॉलिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुए, एज अ टीम आप जो है वो अच्छी पोजीशन में आके हार गए, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द अपोजिशन एज वेल। बहुत ही कमाल की जो है वो परफॉर्मेंस थी आज अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड की अंडर प्रेशर। और उनकी जो बैटिंग डेप्थ है यार, लोग के अभी अभी भी फ़हीम अशरफ नहीं आए थे, 90 पे 5 आउट हो गए उनके, 50 पे 4 आउट हो गए, बट स्टिल हैदर अली और इमाद वसीम खेल रहे हैं, और अभी भी पड़े हुए थे नीचे जो है फ़हीम अशरफ, और अभी तो नसीम शाह भी उसमें पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो अमेजिंग डेप्थ है। अभी मुझे लगता है कि इस्लामाबाद को अगर हराना है, इवन मुल्तान सुल्तान को भी, और अगर इसी तरह उनकी पहले बैटिंग आती है, 200 रन करने पड़ेंगे, या इतने रन जो किसी विकेट पर बड़ा स्कोर होता है। पार स्कोर पे ये टीम नहीं हार मानने वाली, और दुनिया की अमेजिंग किस्म की बॉलिंग लाइन आपको लानी पड़ेगी। वो मुझे लगता है कि शायद मुल्तान या ज़ल्मी दोनों के पास इस वक्त तो नहीं है कि बहुत ही बड़े नाम हो। नसीम शाह ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने एक चीज़ साबित की है कि वो इस पूरे टूर्नामेंट में अपने बहुत बेहतर प्लान्स के साथ चलते हैं। बहुत बेहतर जो है उनकी
एग्जीक्यूशंस होती हैं और वो छुपे रुस्तम है, छुपे रुस्तम टीम है, इसीलिए चौथा फाइनल मुसलसल खेल रहे हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फ्लैशिंग है, जो उनके पास एक अट्रैक्शन है, वो बहुत कमाल की है। और बैटिंग में स्पेशली जो उनकी डेप्थ है, बॉलिंग में भी आई थिंक उनके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उस टीम की डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि अगर वो 180 खा भी लेते हैं किसी वजह से, ये 190 भी, तो वो बैटिंग में कवर कर लेते हैं। तो उनके पास स्पिनर्स हैं, दे हैव क्वालिटी फास्ट बॉलर्स, दे हैव सम स्पीड बॉलर्स एज वेल, दे हैव अमेजिंग डेप्थ। आई थिंक मुल्तान सुल्तान के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो चैलेंज होगा ना इस फाइनल में, जो उनको मंडे को मिलना है, कि उनको इस्लामाबाद की बैटिंग डेप्थ को कैसे काबू करना है। बिकॉज आप इनकी 3 विकेटें गिरा दें, 4 गिरा दें, बट ये कहीं ना कहीं से बाउंस बैक करते हैं, और ये जो इनका बिलीव है ना, ये बड़ा शानदार है। सो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी शुड मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ देयर एफर्ट, बट बॉलिंग की कोर को जो है वो आगे लेके चलना पड़ेगा। देखिए बार पीएसएल में और ड्रा से आगे चीज़ें जब होंगी तो बहुत बात की बातें हैं, लेकिन शायद ज़मी के फैंस को दुख ज़्यादा इसलिए होगा कि ये मैच वो जीत सकते थे, और जब आप जीता हुआ मैच ना जीता हो तो ज़्यादा जो है वो दुख होता है। बट मेरे ख्याल में क्रेडिट टू हैदर अली, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। पेशावर ज़ल्मी ने ही उनको पिक किया था इमर्जिंग में, फिर खिलाया, फिर वो पाकिस्तान टीम में आए, फिर बुरा वक्त आया, फिर ड्रॉप हो गए। बट ये जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने अपनी याद बताई कि अभी बहुत यंग है और बहुत टैलेंट है उनके पास, और वो आके पाकिस्तान को यूटिलाइज करना चाहिए। और दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में अगेन वो जो उनकी कोर टीम है, वो जो उनका एक मेथड ऑफ द प्ले है, वो बहुत शानदार है, जिसकी वजह से वो अगेन जो है वो एक बड़ा मैच जीते हैं। मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पर एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव टीम वर्सेस अ वेरी मेथोडिकल छुपे रुस्तम सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। यानी हम अभी भी देखें तो मुल्तान सुल्तान में आपको लगेगा जैसे टीम में बड़े नाम नहीं है, या रिजवान एक नॉर्मल तरीके से खेलते हैं। उस्मान खान कौन है, जिनकी 3 सेंचुरियाँ उनकी यार। डेविड मलान खेल नहीं रहे, बट इफ्तिखार कहीं मैच जज्बा देते हैं। इसी तरह उनके पास नीचे जो है अब जॉनसन चार्ल्स आ गए हैं, इसी तरह उनके पास जो है बॉलिंग में उसामा मीर हैं, फैसल अकरम इस विकेट पे मुझे लगता है फाइनल में एक ट्रम्प कार्ड कहीं साबित हो सकते हैं, मेरा ये राय है। दे हैव डेविड विली, वन फंटास्टिक फास्ट बॉलर, और फिर क्रिस जॉर्डन ने तो आई थिंक उनके पूरे मैच को जो है तब्दील किया लास्ट मैच भी, जब बाबर आजम शानदार कह रहे थे। सो कभी कभी लक भी बहुत साथ देती है। क्रिस जॉर्डन की वो विकेट बाबर को आउट करना, ज़ल्मी का बिल्कुल जो है उसके बाद स्लिप होना, इसी तरह आज भी शानदार कैच एक, और उसके बाद पूरा मैच वहाँ से तब्दील होना शुरू हुआ। सो होता है क्रिकेट में, बट ओवल दिया जैसे आई थिंक मैं अपने इस लंबी बातचीत के अख्ताम इस बात पे करूंगा कि जैसे डैरेन सेमी ने डिस्क्राइब किया कि बैटिंग विन यू मैचेस, बट बॉलिंग विंस यू द टूर्नामेंट। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, जो डैरेन सेमी ने भी हमें याद कराई, कि अगर आपके पास बॉलिंग है मैच जिताने वाली, तो फिर ही आप बड़े और लंबे बायलैटरल सीरीज और टूर्नामेंट जीतते हैं, फाइनल जीतते हैं। क्योंकि बैटिंग कुछ भी कर ले, आखिर में बॉलिंग ही आपको जो है वो मैच जिताती है। सो दिस इज माई साइनिंग ऑफ फ्रॉम द थर्ड प्ले ऑफ एंड द सेकेंड एलिमिनेटर। आप मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तमाम पेजेस को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो जो मुझे देखते हैं, और इसी तरह हौसला अफजाई जारी रखिएगा। और इंशाल्लाह फाइनल पे भी आपसे बात होगी, और इसके साथ साथ PSL 9 को और तमाम आने वाली क्रिकेट को एंजॉय करें HD एंड एड फ्री ऑन टैपमेट। थैंक यू।